किया, इसका सोल्यूशन आपने हल नहीं निकाला, तो साहब हम एकदम स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ कि लोकशाही के माध्यम से जो भी तांडव करना है वो तांडव हम करने वाले का कारभार अगर नहीं हुआ तो उसके बाद लोकशाही पद्धति से हम यहाँ पर तांडव मचे या हंगामा हो, उसकी तमाम जवाबदारी सामान्य रुग्णालय प्रशासन पर होगी। अभी हम आपको 15 दिन का समय हमने आप लोगों को दिया है। 15 दिन के अंदर एग्रीमेंट के हिसाब से और जो एग्रीमेंट के अंदर लीडरशिप उनको जो परेशान करने का काम किया जा रहा है, हम उनके साथ रहने वाले हैं, कंपनी के खिलाफ रहेंगे और नहीं तो 15 दिन के अंदर ये तमाम ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो। यही निवेदन हम आपको देने की आज। ओके, क्या हम कुछ कहें? नहीं, आपका मीठी मीठी बातें, पंजाबी भाषा हमने बहुत समय सुनी है, बहुत मीठी मीठी बातें हमने सुनी है। अब हम नहीं सुनेंगे, आप प्रैक्टिकल आपको करके बताना है। हम आपकी बात सुनने नहीं आए हैं। जो हमको बोलना है हमने राइटिंग में दिए, आपको जो बोलना है राइटिंग में दीजिए। और हमारा स्पीच 22 तारीख का हमारा जो जनसभा हुआ था रौनकाबाद में, आप किसी से भी हमारा स्पीच वहां से बुलाकर देख लीजिए। हमने हमारी पार्टी की, राष्ट्रवादी पार्टी की पॉलिसी स्पष्ट रूप से हमने शहर की जनता को बताया है, हमारी दिशा हमने तय की है। और उसके बाद लोकशाही तरीके के ऊपर अब हमको जो करना है, कंपनी के खिलाफ तांडव मचाना, हमको मचाएंगे। संपादक मंत्री महोदय को हाथ जोड़ के बोलेंगे कि भाई साहब आपके आदेश का फॉलोअप नहीं करते अधिकारी, इसलिए हमको ये सब वापस दे दीजिए। ऐसा बोल दो कि अगर उनके दबाव में काम करना हो, ऐसा बोलेंगे, कोई विषय नहीं। ठीक है, उनको व्यक्तिगत नहीं बोलना, प्रशासन ने सब नीट कर लेने का, वरना तो 8 तारीख के बाद हमको क्या करने का हम बताते थे। अक्टूबर को मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो सभा हुई, जो जलसा हुआ रौनकाबाद में, वहाँ पर मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का धोरण, पॉलिसी और हमारी दिशा हमने वहाँ तय कर ली। और वहाँ पर हमारी जो रूपरेखा तय हुई थी, जो धोरण तय हुआ था कि मालेगांव शहर में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आक्रामक तेवर के साथ मैदान में उतरेगी और जो जनता के प्रश्न हैं, जनता के सवालात है, वो सवालात लेकर हम लोग जनता के लिए नौकरशाहों के खिलाफ में लड़ने का जो हमने फैसला लिया था, वो फैसले के तहत आज हमने म्युनिसिपल कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया है और म्युनिसिपल कमिश्नर को अली अकबर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल के अंदर जो आवाम के साथ, गरीबों के साथ, माँ बहनों के साथ जो बर्ताव बरता जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, हमने उनको इंटीमेशन दिया है कि जो हमारी माँ बहनें डिलीवरी के लिए आती है उनको छोटे छोटे बहाना लगाकर दूसरे हॉस्पिटल के अंदर रिफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और वहाँ पे जो सहूलत मिलना चाहिए वो सहूलत के लिए हमने 8 तारीख का टाइम दिया है आने वाले महीने की, कि कमिश्नर अपना दोनों हॉस्पिटल के अंदर तैयारी अच्छी करे, आवाम को सहूलत दे, शिकायत का मौका ना दे। 8 तारीख तक अगर हेल्थ ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने अगर फैसला नहीं किया, आवाम को राहत नहीं दी, तो हमने पहले ही कहा कि रूपरेखा तय हो गई है। वो रूपरेखा ये रहेगी कि लोकशाही मार्ग के हिसाब से, लोकशाही के तहत आंदोलन करना और लोकशाही तर्जों पर तांडव किसको मचाना बोलते हैं, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस आने वाले दिनों में बताएंगी। एक सिविल हॉस्पिटल, सामान्य रुग्णालय है वो, लेकिन उसको आम जबान में सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ओहदेदारान ने मेमोरेंडम दिया कि जो गरीब ताल्लुके की जनता, मालेगांव शहर की जनता, जो गरीब वहाँ पर जाते हैं सीजर के लिए रात में, तो उनको रात में 2 बजे 3 बजे वो धूलिया सिविल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। बीपी हाई हो गया है, आईसीयू नहीं है, ये सहूलत नहीं है, बाहर से मेडिसिन लाओ और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, एजेंटगिरी शुरू है।
और लोक प्रतिनिधि की जो कमेटी है वो भी एजेंट गिरी के अंदर मुलविस है। और डॉक्टर वहां पर नाइंसाफी मालेगांव शहर के आवाम के साथ करते हैं, माँ बहनों के साथ करते हैं। उनको भी हमने इंटीमेशन दिया है कि 8 तारीख तक आप भी अपना रवैया तब्दील करो, नीचे का आईसीयू शुरू करो, माँ बहनों को, मालेगांव शहर की आवाम को कोई भी इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल धुलिया नहीं जाना पड़े, रिफर ना करे, ये हमने कहा है। तीसरा मेमोरेंडम, पावर कंपनी जो शहर के अंदर है, महानगर पालिका निमिट में, उनकी जो धांधलशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, वो चाहे वो एवरेज बिल मार रही है, नए मीटर तब्दील कर रही है, रेड कर रही है, केसेस कर रही है, घर गुती वालों को परेशान कर रही है, बुनकरों को परेशान कर रही है, सहूलत नहीं दे रही है एग्रीमेंट के मुताबिक, तो उसके खिलाफ में भी उनको भी मेमोरेंडम दिया गया पावर कंपनी को। उनको भी हमने 8 तारीख का समय दिया है कि आप भी अपना निज़ाम दुरुस्त कर लो, नज़्म, पूरे शहर का नज़्म अच्छी तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए हमने मेमोरेंडम दिया है। और उनको भी आप लोगों के सामने मैंने कहा हूँ कि तांडव किसको बोलते हैं लोकशाही मार्ग से, वो हम उनको बताएंगे और पावर कंपनी वापस जाए, ये हमारी ऐलान हमने किया है। उसके लिए हम लोग रास्ते पर उतरने की ज़रूरत पड़ेगी तो उतरेंगे। चौथी बात, अभी हम यहाँ आए, तहसीलदार से मिले, एफडीओ की शिकायत लेकर आए, एफडीओ ऑफिस में गए। जो गरीब है, जिनको पीला राशन कार्ड बनाना है, जिनको राशन कार्ड अलग करना है, जिनको रॉकेल नहीं मिल रहा, किसी को अनाज नहीं मिल रहा, आवाम गरीब परेशान है। लोक प्रतिनिधि की पकड़ छूट चुकी है, चाहे वो पावर कंपनी का मसला लोक प्रतिनिधि का है, हॉस्पिटल का मसला लोक प्रतिनिधि का है, तहसीलदार का मसला लोक प्रतिनिधि का है, एफडीओ का मसला लोक प्रतिनिधि का है, पावर कंपनी का मसला लोक प्रतिनिधि का है। ऐसे अनेक मसाइल जो लोक प्रतिनिधि की पकड़ छूट गई है और ये नौकरशाही का राज ये शहर के अंदर चल रहा है। लोकशाही के अंदर आवाम का राज होना चाहिए, लोक प्रतिनिधि का राज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नौकरशाही बढ़ गई है। अब उसको लगाम लगाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक तेवर अपना लिए है, ऐलान कर चुकी है। हमारी दिशा, हमारा रास्ता तय हो गया है और उसके तहत अब हम लोग आगे जाएंगे, चाहे शहर की जनता के लिए, शहर गरीब आवाम के लिए लड़ने के लिए, चाहे हमको कोई भी हद तक गुजरना पड़े, लोकशाही मार्ग से हम लोग उस हद तक गुजरेंगे। ये हमारी स्पेशल पॉलिसी तय हो चुकी है और आवाम की अदालत के अंदर तय हुई है और उसके ऊपर अमल करेंगे। इसके लिए आज हम लोग निकले। शहर की आवाम के साथ धोखाधड़ी राशन दुकान के ताल्लुक से, मतलब लोग डॉक्यूमेंट जमा करके हजारों लाखों रुपया आवाम का ऐड लिए और लोग चक्करे मार रहे हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ भी आप कोई कदम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मालेगांव शहर की आवाम से कि अगर किसी ने आपसे, एजेंट ने पैसा लिया है, राशन कार्ड बनाने के नाम पे लिया है, पीला राशन कार्ड करने के लिए लिया है, अंत्योदय के नाम पर लिया है, कोई भी एजेंट ने अगर 5,000, 10,000, 15,000 लिया है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर आइए, हम लोगों से शिकायत करिए, उनको इंसाफ दिलाएगा और ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे। और अगर अधिकारी भी इसमें मुलविस है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे। आपने जो मेमोरेंडम दिया उसको कोई डेडलाइन दिया? हमने तमाम ही मेमोरेंडम में 8 तारीख, आने वाले महीने की 8 तारीख तक इनको हमने इंटीमेशन दिया है कि सब तमाम ही मुतालबात हमारे मंजूर किए जाए, शहर के आवाम को राहत दी जाए। 8 तारीख के बाद हम लोग हमारी प्लानिंग के तहत अचानक धड़क कार्रवाई, तांडव पुरअमन तरीके से करेंगे। आया है अचानक में, हम नेशनल हाईवे नंबर 3 सोनगांव फाटे पर आए। उसका मकसद है, इससे पहले
हमने ऐलान किया था, रास्ता रोको आंदोलन किया था और नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट को हमने इंटीमेशन दिया था कि ये जो सर्विस रोड बनना चाहिए, ब्रेकर बनना चाहिए, जो एक्सीडेंट हो रहा है ये रुकना चाहिए। कई 100 मालेगांव शहर के माँ बहने, बुजुर्ग, बच्चे एक्सीडेंट के अंदर इंतकाल हो गया, कई लोग शहीद हो गए, लेकिन आज भी प्रशासन मालेगांव शहर का बाईपास नेशनल हाईवे नंबर 3 का मसला हल करना नहीं चाहता। जब हम लोगों ने एहतजाज किया, हमने कहा कि जीसीबी से हम लोग ये रास्ता तोड़ डालेंगे, तो उसके दूसरे दिन शहर के एमएलए साहब कुछ पुलिस ऑफिसरान को लेकर, कुछ आरटीओ को लेकर पूरे शहर, पूरे रास्ते के ऊपर विजिट किया उन्होंने, यानी हमारी तहरीक को डायनामाइट करने का काम किया, डायनामाइट करने का काम किया और मसला भी हल नहीं हुआ। उसके बाद ना जाने कई लोगों का इंतकाल हो गया, कई लोग का एक्सीडेंट हो गया। ईद का त्यौहार आया, बकरीद का त्यौहार आया, बहुत सारे त्यौहार आकर चले गए, हर त्यौहार पे कोई ना कोई का एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हुआ। हम वापस शहर के एमएलए साहब से कहना चाहते हैं कि 8 तारीख तक आपको अगर आंदोलन अब करना है, आपको ये मसला हल करना ही है, तो आप 8 तारीख आपको भी दी जा रही है, कम से कम 8 तारीख तक आप ये काम शुरू करवा दें। और अगर आपसे नहीं होता है 8 तारीख तक, तो 8 के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे वर्कर, हमारे जिम्मेदारान, हमको मिलकर नेशनल हाईवे से निपटना आता है, निपटना आता है। जैसे हमने आज 5 मेमोरेंडम दिए अलग अलग डिपार्टमेंट को अवामी मसाइल के लिए, ये सबसे बड़ा मसला है। मालेगांव शहर की आबादी 5,90,100 कुछ है, इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, ना यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट कोई नोंद ले रहा है, ना उसको तवज्जो दे रहा है, ना कलेक्टर तवज्जो दे रहे हैं, ना नेशनल हाईवे दे रहा है, तो कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है। तो आप एमएलए साहब 8 तारीख तक आपको मसला हल करना कर लीजिए, आपसे नहीं होता शहर की आवाम को बोल दीजिए कि मेरे से मसला हल नहीं होने वाला, जैसे और मसाइल आप हल नहीं कर रहे हो ये भी बोल दीजिए। ये शहर की आवाम के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह सब मसले हल कर सकते हैं। और नेशनल हाईवे से मेरा बिल्कुल साफ तौर पर बोलना है कि 8 तारीख तक अगर मसला हल नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ओहदेदारान, कार्यकर्ता शहर की आवाम को लेकर जन आंदोलन यहाँ पर छेड़ेगी। और हमारा मसला जब तक हल नहीं होता, जब तक हम लोग ये आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे। ये इसके लिए आज हमने सरप्राइज विजिट की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल रास्ता तय कर लिया है, आवामी मसाइल लेकर आगे बढ़ना है। आवामी मसाइल जो आवाम जो तकलीफ में है उसको दूर करने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए आज यहाँ पर हम लोग ने एक मुख्तसर आप लोगों को बुलाकर, मीडिया को बुलाकर यहाँ पर हम लोग, मैं ऐलान कर रहा हूँ कि ये आंदोलन अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 8 तारीख पर अपने हाथ में लेगी।